पास 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम पहले 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। फिर 15 के कर देते हैं हम 3 गुणा 5 और 21 के 3 गुणा 7। अब देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबके पास हो, देखो 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है और 3 इसके पास भी है, तो 3 हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम में सबको लेना है, किसी को नहीं छोड़ना। देखो 2 इसके पास है, 2 गुणा 2, फिर 3 सबके पास है, 3 के बाद क्या रह गया हमारे पास 5 और 7 गुणा 5 गुणा 7। अब इनका मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, 7 × 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। तो ये दोनों निकल के आ गए हमारे पास। अगले क्वेश्चन में द्विघात बहुपद 3x² - 5x + 9 के शून्यक अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का योग जो होता है वो हमारा होता है -b/a -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा -b का मान है इसमें -5 और a का मान है 3, तो ये आ गया आपके पास 5/3। अब उसने पूछा है शून्यकों का गुणनफल, ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक c/a। तो c हमारे पास 9 है, अल्फा बीटा 9 और a हमारे पास 3 है, तो ये आ गया आपके पास 3। अब विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करना है। तो विलोपन का मतलब इसमें से हमें एक संख्या को विलुप्त करना है। तो देखो यहाँ पर 5 y है और यहाँ y है, तो समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दिया आपने। इसमें 1 से गुणा, इसमें 5 से गुणा। यहाँ हिंदी में लिख देंगे समीकरण 1 में 1 से व समीकरण 2 में 5 से गुणा करने। अब गुणा कर दिया तो ये हो गया, देखो 3x + 5y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसमें 5 का गुणा किया तो 5 × 6 = 30x + 5y बराबर 5 × 4 = 20, ये समीकरण 4 हो गया। अब समान चिन्ह तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो गए, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गए। अब 30y में से 3y चलेंगे तो हमारे पास माइनस के 27x बच गए, माइनस के 27x बराबर 20 और 7 27 हो गए हमारे पास प्लस के। तो x बराबर 27 बटे -27, तो -1 आ गया x का मान। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का हमारे पास 3x + 5y बराबर 7, x का मान आया हमारे पास -1, तो यहाँ 3 - 1 गुणा का +5y बराबर 7, तो 5y बराबर 7 और ये माइनस के 3 इधर आके हो गए प्लस के, तो y बराबर 10/5, तो y बराबर 2 और x बराबर आया था -1। तो x का मान तो आ गया -1 और y का मान आ गया हमारे पास 2। देखो समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या ये दे रखा है आपको।
ए बराबर 7, बी बराबर 13 माइनस 7 6 और ए बराबर 205। अब हमें निकालना है इसमें n, क्या निकालना है n। तो देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an इसका फॉर्मूला होता है। a बराबर, तो देखो a की जगह पे 7 प्लस n हमें पता नहीं और d हमें पता है और an हमें पता है। तो 7 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 205, 6n बराबर 205। अब देखो 7 प्लस के माइनस के 6 चले गए तो प्लस का 1 बच गया, इधर आके किसका हो गया वो माइनस का। तो n बराबर 204/6, इस 6 का हमने भाग दे दिया, 205 में से 1 गया तो 204 बच गए और इसमें हमने 6 का भाग दे दिया। तो n बराबर 6 की 18 और 6 24। अतः पदों की संख्या कितनी होगी 34। इस एपी में 34 पद है। अगला है आधारभूत आनुपातिक त्रिभुज दे रखी है ये, क्योंकि DE समांतर BC है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो आधारभूत त्रिभुज से AD/DB बराबर AE/AC हेल्स त्रिभुज से, हेल्स त्रिभुज से AD का मान है x प्लस 2, DB का मान है 6, AE का मान है 4 और AC का मान है 8। 8 का गुणा इससे 8x प्लस 16 बराबर 6 24। तो 8x बराबर 24 माइनस 16, तो x बराबर 24 में से 16 गए तो 8/8, तो x बराबर 1। x का मान पूछा था इसमें। अगला है a और b बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में काटता है। तो देखो x अक्ष से विभाजित करें तो y का मान 0 होगा। अतः x अक्ष पर वह बिंदु P x 0 होगा। अब x1 बराबर 5, y1 बराबर 3, x2 बराबर -3 और y2 बराबर -2। अब n1 और n2 हमें ज्ञात करना है। तो देखो x बराबर x और y बराबर 0, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x y है। तो x का मान तो हमें दे नहीं रखा है तो y का मान लिखेंगे हम। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y का मान 0 है, m1 हमारे पास पता नहीं, y2 हमें पता है -2 है, प्लस m2 हमें पता नहीं, y1 का मान हमें पता है 3 है, बटे m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 का गुणा 0 से किया तो ये 0 हो गया, माइनस के 2m1 और प्लस 3m2। अब माइनस के m1 को इधर ले आए हम तो ये प्लस का 2m1 और ये 3m2, m1 बटे m2 बराबर 3/2। इधर की संख्या इधर नीचे आ गई और इधर की संख्या इधर नीचे आ गई। तो m1 अनुपात m2 बराबर 3:2। अतः x अक्ष द्वारा उसको वो 3:2 में विभाजित करेगा। अगला क्वेश्चन
माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। तो देखो यहाँ 4 की जगह 4, tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60। तो देखो cos 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान 2 होता है। अब साइन 60 का मान √3/2, √3/2 का स्क्वायर। ये हो गया देखो हमारे पास 4 - 4 प्लस 3/4, तो 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया आपके पास 3/4। अब इधर है हमारे पास एक सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है, वो एक दीवार के शिखर तक जाती है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई यानी कर्ण दे रखा है, लंब पूछा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा की जगह 60 दे रखा है, साइन 60, लंब का नाम है AB और कर्ण का नाम है AC। साइन थीटा 60 है, लंब AB है और कर्ण AC है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। AB का मान हमें पता नहीं, ज्ञात करना है, और AC का मान है 12। इसका गुणा इससे 2AB बराबर 12√3, तो AB बराबर 12√3। इस 2 का यहाँ गुणा हो रहा था, इधर भाग हो जाएगा, 2 का भाग दे दिया हमने, तो AB बराबर 6√3। किसमें है ये? मीटर में, तो मीटर। ये दीवार की ऊंचाई आ गई, ऊंचाई बराबर 6√3 मीटर। आगे निकालना चाहे तो हम √3 का गुणा भी इसमें कर सकते हैं। √3 का मान होता है 1.732। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, चतुर्भुज ABCD एक वृत्त को क्रम से P, Q, R और S बिंदुओं पर स्पर्श करता है। हमें सिद्ध करना है कि AB + CD बराबर AD + BC। तो सबसे पहले जो आकृति दे रखी है, हमने उस आकृति को बना दिया है, जो प्रश्न में दे रखा है वो लिख दिया। सिद्ध करना है वही जो हमने पेपर में दे रखा है वो हमने लिख दिया। अब हम जो हल करते हैं तो उपपत्ति, क्योंकि ये प्रमेय है, उपपत्ति में हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। ये है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। अब तो AP बराबर AS, AP बराबर AS, बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा है। अब BP बराबर BQ, समीकरण नंबर 2, बाह्य बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखा है ये। अब CR बराबर CQ, देखो ये CR बराबर CQ, क्वेश्चन समीकरण नंबर 3, बाह्य बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखा है, और DR बराबर DS, ये समीकरण नंबर 4। ये बाह्य बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखा है,
अब समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर अब हमने इनको जोड़ दिया तो देखो एक साइड की एक तरफ AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, दूसरी साइड की इधर देखो AS प्लस DS, AS प्लस DS, BQ प्लस CQ, चारों लिख दी। अब देखो AP और BP, AP और BC जोड़ दें तो क्या होगा? AP प्लस BP एक साथ रख दी हमने, CR प्लस DR एक साथ लिख दी हमने, बराबर AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब देखो AP और BP, AP हो गई और CR और DR CD हो गई, AS और DS AD हो गई और BQ और CQ BC हो गई। यही सिद्ध करवाया था देखो AB प्लस CD, AB प्लस CD, AD प्लस BC, AD प्लस BC, AB सिद्ध।